स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है गांधरबल जिला के गुटली बाग इलाके में, जहां एक होनहार तालिब इल्म ने जेई में 98.02% मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं और अपना नाम रोशन किया है। ये कहानी हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि हमारे जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो इसे इंस्पायर हो जाए और कामयाबी की राह की तरफ रवां दवा हो जाएं। हमारा ये गर्ज नहीं है कि हम किसी के जज्बात जो हैं वो मजरू करने के लिए आप तक ये कहानी पहुंचाएंगे। बहरहाल मंजिली मकसूद तक पहुंचने के लिए हर इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है। काहली, सुस्ती बार बार उसे ये कहती है कि आप इस मंजिली मकसूद की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको बीच में रास्ता छोड़ना पड़ेगा और ये मंजिल जो है ये आपको मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि महाल भी है। लेकिन अच्छे ख्यालात, हौसला, हिम्मत रखने वाले लोग जो हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं और उनकी नज़र जो है वो अपनी मंजिल पे होती है और उनका इरादा भी मुसम्मम है कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना ही है और हमारी जो चाहत है हमें वो हासिल करनी ही है। इसके पीछे उसके बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। वालिदैन के जो ख्वाब है वो शर्मंदे ताबीर होने के लिए एक इंसान काफी कोशिश करता है। बहरहाल कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, साथ ही वालिदैन का दुआ भी होना चाहिए और एक इंसान को वही मिलता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। बहरहाल ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस इलाके में हम आज मौजूद हैं और जिस नौजवान के साथ हम बात करने जा रहे हैं। ये होनहार नौजवान गुडली बाग के बाबा वाइल इलाके में रहता है। काफी जद्दोजहद की है तालीम हासिल करने के लिए। बहरहाल इसकी मेहनत जो है वो रंग लाई और आज इनके घर में खुशी महसूस हो रही है। किस तरह ये खुशी मना रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिलाल साहब। हिलाल साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। शुक्रिया। हिलाल साहब, सुबह से आप इंटरव्यू देते रहे और बहुत सारे सवालात आपको पूछे गए हैं आपकी कामयाबी के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा हट के बात करना चाहता हूँ आपसे। वो ये है कि जो ही आपने ये खबर सुनी तो कैसा महसूस हुआ? जी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। जी। उसके बाद अपनी फैमिली और अपने उस्तातिज़ा और सारे मेंटर्स को मैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच गया। जब ही मैंने रिज़ल्ट के बारे में सुना तो बहुत ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि मैंने इतने अच्छे परसेंटाइल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने 98.02 परसेंटाइल देखा स्कोर अपना। तो मुझे बताइए, हर एक इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, यानी उसकी कामयाबी जो है उसके पीछे किसी शख्स का हाथ जरूर होता है। तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ? अगर देखा जाए तो असल में कोई एक शख्स नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मेरी वालिदा जो मेरे घर पे ही रही और मेरे पापा जो कि घर पे नहीं रहे, लेकिन उससे पहले भी वो मुझे इतना सपोर्ट कर पा रहे थे और मुश्किलात के कारण ये जो उनका लॉस हुआ उसके कारण उनको घर छोड़ना पड़ा। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ मेरे भाई वगैरह हैं जिनने मुझे सपोर्ट किया, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद अल्ताफ़ शाह और तनवीर भैया, आदिल भैया, वसीम भैया, इन्होंने थ्रू आउट द जर्नी, और डॉक्टर मुर्तज़ा भैया, इनने थ्रू आउट द जर्नी बहुत सपोर्ट किया, गाइडेंस किया और थोड़ी बहुत जो इतना इनसे हो पाया उतना इनकम का भी इन्होंने मुझे पढ़ाई के दौरान थोड़ा सपोर्ट किया। तो मेहनत रंग लाती है, आप इस पे विश्वास रखते हैं? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन इसके साथ साथ
इंसान को बिल्कुल ये पता नहीं होता है कि मैं किस मकाम पे पहुंचूं और किस ओहदे पर फाइज हो जाऊं। जिस ओहदे पर आज आप फाइज हो रहे हैं, अब होने वाले हैं, तो आगे कैसा लाहे अमल रहेगा उन लोगों के लिए जो अभी इस सफर में रवां दवा है। जी उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत करते रहे, अल्लाह पे भरोसा रखे, तवक्कुल करें अल्लाह पे और आगे बढ़े। और आप ये ना देखें कि मेरे साथ हालात क्या है। हालात तो हर एक के साथ, किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, जैसे मेरी स्टोरी भी है। लेकिन आप हिम्मत कभी भी ना हारें, अल्लाह पे भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। क्योंकि अगर आप पूछेंगे कोई एक ऐसी चीज़ थ्रू आउट द जर्नी आपने क्या सीखी, वो है कि हमें मेहनत करना कंटिन्यू करना चाहिए। हमें मेहनत को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत ही है जो आपको कहीं न कहीं उस मुकाम तक पहुँचा के रहेगी जो आप जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जिस भी मुकाम पर। बार बार ये कहा जाता है कि जिसने कामयाबी पाई है या तो उसका बाप गरीब था या कुछ और फैमिली इश्यूज थे, यानी फैमिली बैकग्राउंड के साथ इसका कोई गहरा ताल्लुक है या कामयाबी जो है अमीरी गरीबी के साथ इसका क्या कोई ताल्लुक है या नहीं? जी मेरे ख़्याल से ये जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनके साथ कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, कहीं न कहीं वो उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है, जिसके कारण वो शायद बाकी स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी तरह वो शायद उस तरीके से लाइफ़ नहीं गुज़ार रहे होते हैं और उनके लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है कि हमें भी बाकियों के जैसा बनना है, या ये कहूँगा कि हमें भी अपनी फैमिली को जो है अच्छे लेवल पे लेके आना है। ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को बुरे हालातों से निकालना है। जी, तो जिसकी वजह से वो मेहनत करते हैं। हालाँकि ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका घर का सपोर्ट भी इनकम भी बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो भी सफलता पाते हैं। तो किस कदर हम मानते हैं कि जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जैसे आप इसको हम लैप ऑफ द नेचर कहते हैं, जहां आप रहते हैं, ताज़ा हवाएं, बर्फीले पहाड़, गूं गूं करने वाली नदियां और परिंदों की चहचहाती हुई आवाजें आप सुनकर आपके दिमाग में तो ये आया है कि मुझे भी आगे जाना है। जी, बिल्कुल कहीं न कहीं इस नेचर के साथ रहने में ये हमेशा मैंने देखा है कि जैसे मैं एक सेब के एक दरख्त का एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जब उसके सेब तैयार होने लगते हैं, तो वो शुरू-शुरू में क्या है कि वो अभी उनने वो रंग नहीं पकड़ा हुआ होता है। उसी तरीके से जब एक स्टूडेंट ये चाह रहा होता है कि मुझे किसी चीज़ को हासिल करना है, तो स्टार्टिंग में क्या है कि उसे वो चीज़ें दिख नहीं रही, वो मेहनत करता है लेकिन उसे वो आउटपुट नहीं दिख रहा होता है। लेकिन उसे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर हम उस मेवे को उस फल को उसी वक़्त उतार दें, तो वो बुरी तरीके से खराब हो जाएगा। जी। बल्कि हमें ये उस वक़्त नहीं हारना है। इसको आप रिलेट कर दें कि एक स्टूडेंट की लाइफ़ से अगर वो उसी वक़्त छोड़ दे, तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। उसे आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहनी है, जिससे वो जो है बाद में सक्सेसफुल हो जाए। बहुत खूब कहा आपने। और आपके गिर्द नवा में जितने भी तालिब इल्म अभी ज़ेर तालीम है, जिनके लिए आप मशाल राह बनना चाहते हैं, तो क्या इंस्पायरेशनल जो ख़यालात हैं वो क्या पहुंचाना चाहते हैं आप उन तक, या उनके जज्बात आप मजरू करना चाहते हैं? जी, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप मेरी स्टोरी को एक बार देखें। मैं जी। 12th में भी फ़ेल हुआ। मेरे जो घर के हालात बहुत ही वर्स्ट रहे हैं, बहुत ही ख़राब रहे हैं माली तरीके से। तो इनकम का कोई सोर्स नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को रिपेयर करना स्टार्ट किया और खुद से ही चीज़ें जो है इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया। अपनी पढ़ाई की, थोड़ा बहुत फैमिली को सपोर्ट किया और आगे बढ़ा और मेहनत करी, और तब जाके मैंने थोड़ी बहुत जो है सफलता वो पा ली। तो आप भी हिम्मत नहीं हारें, अपने काम पे फ़ोकस रहें
اور زیادہ سے زیادہ اپنے پیرنٹس کا، اپنے ٹیچرز کا یا جو آپ کے مینٹرس ہیں ان کی باتیں سنیں، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے، یہ ویسا کیوں کہہ رہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کی بھلائی کے لیے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. کبھی اگر آپ کو اپنے پیرنٹس ڈانٹ بھی لیں تو اس کا برا نہ مانیں، بلکہ اس کو ایک موٹیویٹنگ فیکٹر کی طرح یوز کر لے کہ اب مجھے پیرنٹس کو بھی یا سوسائٹی کو یا ہر ایک کو دکھا کے یہ دکھانا ہے، پروو کر کے دینا ہے کہ میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں. سرکاری موونگ چیئر ملتے ہی آپ کو یہ پورے مناظر یاد رہیں گے؟ جی ابھی تو وہاں تک جانا بہت دور کی بات ہے، لیکن بالکل یہ تو مجھے یاد رہیں گے. بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی شخص کہیں بھی کسی بھی مقام پر ہے، ہمیں تکبر کبھی نہیں آنا چاہیے. تکبر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ تکبری اختیار نہیں کرو، ورنہ کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، لیکن کر تو اللہ تعالیٰ رہے ہیں اور وہ آپ سے کروا رہے ہیں. کہ لیکن آپ کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے اب میں اس مقام پر آیا یا میں نے کوئی ایگزام کوالیفائی کیا اب میں دوسروں سے بڑا بن گیا، بلکہ آپ کو زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے. جتنا آپ ہائی لیولز پہ جائیں گے اتنا آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، اور آپ کے سراؤنڈنگس میں جو بھی لوگ ہیں، جو بھی یا کوئی بھی کسی بھی پریشانی سے اس کی ہیلپ کرے اور اپنی سوسائٹی کا نام روشن کرے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. شکریہ. جی ہاں، یہ تھے ہلال صاحب جنہوں نے اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی رہے گی جو یہ لوگ جو یہ انٹرویو جن تک ہم یہ پہنچاتے ہیں، ہمارا بالکل یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح کریں گے، بلکہ ہمیشہ ہم ان تک یہ خبر پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی منزل مقصود جو ہے وہ چن کر رکھیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنا سفر جو ہے وہ پہلے ہی شروع کریں. اور راستے میں آپ کو بہت سارے ایسے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو بار بار آپ کو یہ کہے گی کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ چھوڑنا چاہیے، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہیں صرف نظر اپنی منزل مقصود تک رکھنی چاہیے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جو بھی کٹھن راستے ہیں ان پہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، تبھی تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ پاتے ہیں. دینک سویرا کے لیے گاندربل سے رحیم رضوان.